प्यारे विद्यार्थी मित्रों, पिछली क्लास में हमने गंगा मैया से साक्षात्कार इस गद्य में बहुत सारे बातें देखे हैं। अब आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले पड़ाव पर हम जाएंगे। देखिए, पिछली क्लास में प्रश्न करता है लेखक, पूछता है माँ से, माँ आप सच कहती हैं, हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भांग घुस गई है, तू न कह मेरी और मैं न कहूँ तेरी। तो इस तरह की बातें प्रकट करता है। तो माँ गंगा मैया उसके लिए उत्तर भी देती है, कहती है, बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं, वह तो स्वयं बोलता है, मुझे कैसा लगता है। व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं और मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में इस तरह गंगा मैया अपनी मन की व्यथा प्रकट करती है। लोग कहते हैं, लोग गंगा स्नान करते हैं फिर वही पाप कार्य करने लगते हैं। तो इस तरह के बातें गंगा मैया अपने मन की जो दुख जो है वो प्रकट करती है लेखक के सामने। अब देखिए आगे। फिर एक प्रश्न पूछता है लेखक गंगा माँ से। प्रश्न, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन की भावों को अभिव्यक्ति दी है, यह असंगति क्यों, इस तरह क्यों होता है, इस तरह के मनुष्य कुकर्म क्यों करता है? तो इस तरह पूछता है। तो गंगा माँ कहती है, बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करे, कोई भी पाप करे, मैं उन्हें तार दूंगी, मतलब क्षमा करूंगी, वे समझते हैं। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है, प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है, तो एक दूसरे से वो फैलता है प्रदूषण। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। गंगा माँ कहती है, जनता को कष्ट देते हैं, पाप करते हैं दुनिया में लोग, जो नहीं करना चाहिए मनुष्यों को वो सारे काम करते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों के पेट पर मरते हैं, न जाने कितने सारे पाप वे लोग करते हैं और बाद में मेरे शरण में आते हैं और मेरे जल भी मलिन करते हैं। मलिन मतलब कलुषित करना, गंदगी फैलाना, तो इस तरह करते हैं। तो गंगा मैया कहती है, तो उसके लिए लेखक और एक प्रश्न पूछते हैं, गंगा माँ से पूछते हैं, हाँ माँ आपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है, आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक, गीता मतलब भगवद गीता, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए? तो इस तरह के प्रश्न लेखक गंगा माँ के सामने पूछता है। कहता है, भगवद गीता है, अनेक प्रकार के धार्मिक ग्रंथ हैं, हिंदुओं के लिए भगवद गीता है, रामायण है, वेद है, उपनिषद है, मुसलमानों के लिए अपना ही एक ग्रंथ है, क्रिश्चियनों के लिए उन्हीं का एक ग्रंथ है। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनके अनुसार अगर सारे काम होते रहेंगे तो कहीं भी कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं रहेगा, कहीं भी ये पाप नहीं रहेगा, दुनिया बिल्कुल बढ़िया ढंग से चल सकता है। तो ऐसे होना है तो क्या करें? ये प्रश्न है लेखक का गंगा मैया के सामने पूछता है लेखक।
तो उत्तर के रूप में गंगा मैया कहती है, बेटा देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। गंगा माँ कहते हैं मैं भी देख रही हूँ ये महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उसके पीछे पीछे रिश्वतखोरी, रिश्वतखोरी मतलब नीचे से लेना, रिश्वत लेना, घूस लेना कहते हैं। तो वो और पाशविकता मतलब अमानवीय कार्य, ये सब बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। तो ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई अंत तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। तो माँ गंगा माँ कहती है धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। लोग धर्म को भी एक व्यापारिक रूप में आचरण में ला रहे हैं। देखिए मंदिरों में तो वहाँ पर पैसे देने के बाद ही सब कुछ कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो मंदिरों को एक व्यवहारिक व्यापारिक केंद्र बना रहे हैं। तो ये सब आप भी देखते रहे हैं। तो बहुत सारे जगहों पर ऐसे ही होता रहा है। तो धर्म का व्यापारीकरण आज हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिरा अनयन नयन बिनु पानी, मतलब गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो इस तरह के मतलब एक तरह का ऊपरी तौर पर लोगों पर एक उनको हेल्प करना, ऊपरी तौर पर उनको सहायता करना, लेकिन अंदर ही अंदर अपनाना, पराया माल अपनाना, ये सब राजनीतिक लोग करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे राजनेता हैं गिरा अनयन नयन बिनु पानी। तो मन से काम कोई नहीं करते, जनता की सेवा करने के भाव से लोगों की सेवा राजनेता नहीं करते हैं, स्वार्थ के भाव से करते हैं। सिर्फ वोट के संदर्भ में ही लोग याद आते रहते हैं ऐसे राजनेताओं को, और सेवा के नाम पर तो बहुत कुछ वे लोग करते रहते हैं। आपस में ऐसे लड़ रहे हैं ये राजनेता लोग जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा 1 के बच्चे, नगर पालिका के स्कूल के कक्षा 1 के पहली कक्षा के स्टूडेंट्स जो जिस तरह लड़ते रहते हैं स्कूल में, तो उस तरह से ये सब राजनेता लोग लड़ते रहते हैं अपने में ही। तो इस तरह राजनीति अगर होती है तो ये देश कैसे आगे बढ़ सकेगा। तो इस तरह की बातें गंगा मैया लेखक के सामने कहती है। और लेखक और एक प्रश्न पूछता है, दल से दल लड़ता है, हाँ दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दलदल पैदा करती है। लेखक कहते हैं एक दल से दूसरे दल लड़ते रहते हैं, तो वो जो दल है अपने उसी दल में और एक दल उत्पन्न होकर तो एक दूसरे में वे लोग लड़ते हैं, तो एक दूसरे के साथ वे लोग लड़ते हैं। तो इस तरह की लड़ाई होती है। तो राजनीति में दल के बाद दल बनते हैं, दल एक दल के साथ और एक दल जुड़ता है, बिगड़ता है, तो इस तरह लड़ते रहते हैं। तो कुल मिलाकर कहना है तो राजनीतिक दल ये जो हैं ये राजनीति में दलदल पैदा करने वाले हैं। तो इस तरह लेखक यहाँ पे कहता है। तो उसके लिए कहती है गंगा मैया कहती है, बेटा कारण अलग अलग बातें हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का ही है। तो कारण अलग अलग हो सकते हैं, वो घोटाला उसने किया, ये घोटाला इसने किया, वो ये गलती किया तो वो गलती किया। तो इस तरह एक दूसरे के ऊपर वे लोग तो आरोप लगाते रहते हैं। ये तो सिर्फ और दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और दिखावा करने के लिए ऐसे करते रहते हैं। लेकिन असली झगड़ा
तो किसके लिए है? कुर्सी के लिए है, अपने कुर्सी के लिए है, सत्ता के लिए है। कुर्सी मतलब सत्ता के लिए है। तो ये इस तरह की बातें लेखक को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए वो फिर से पूछता है लेखक, कुर्सी के लिए ये लोग झगड़ते हैं। तो कुर्सियाँ तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, खूब मिलते हैं। सस्ती और महंगी से महंगी किस तरह के कुर्सियाँ चाहिए तो उस तरह के कुर्सियाँ अवश्य मिलते हैं। तो इस तरह लेखक माँ से व्यंग्यात्मक रूप में लेखक कहता है। तो गंगा मैया उसके लिए उत्तर देते हुए कहती है, नहीं, तो वैसे कुर्सियाँ नहीं है, ये सत्ता के कुर्सियाँ, मतलब अधिकार। तो गंगा मैया कहती है, कुर्सियाँ तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चिया के ताऊ मुस्कुराते हुए वो कहते हैं, बच्चिया के ताऊ मतलब ना समझ, सुनो मैं क्या कहती हूँ। कहती है, कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति जैसे आदि। वो कहती है गंगा मैया, सिर्फ कुर्सी का अर्थ यही नहीं है, सिर्फ कुर्सी का अर्थ कुर्सी नहीं है। यहाँ पे राजनीति में कुर्सी का अर्थ ये होता है, क्या होता है? शक्ति मतलब सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि वैभव, धन, सम्मान और भी बहुत कुछ, कीर्ति, ये सब कुर्सी मिल गया तो ये सब उनको मिल जाता है। वो कहती है, तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया, तुझे अभी वो कुर्सी नहीं मिली है ना, तो इसलिए तुम ऐसे बातें कह रही हो ना, उसका स्वाद चखा नहीं है तुम। तो इस तरह माँ कहती है, एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। एक बार वो कुर्सी का लत लग गया तो कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगता तुझे। तो ऐसे हो जाता है व्यक्ति उस कुर्सी के लिए, बहुत कुछ कर सकता है उस कुर्सी को पाने के लिए, और आज के राजनेता वैसे ही करते रहते हैं। ये छीन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा घूमता था ना, मतलब मजनू लैला के पीछे किस तरह घूमता था, तो उस तरह ये राजनेता लोग अगर एक बार उनके कुर्सी छीन जाए तो वैसे उस कुर्सी के पीछे घूमता रहता है उसको पाने के लिए। मजनू वो प्रेमी लैला के पीछे किस तरह घूमता रहता है, या हीर रांझा, हाँ, उस तरह। तो फिर प्रश्न पूछा जाता है लेखक के द्वारा, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए, आपने तो मेरे ज्ञान की चक्षु मतलब आंखें, ज्ञान की आंखें खोल दिए माँ। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। मतलब यहाँ पे पूछते हैं लेखक कि देखिए, हम जिनको आदर सम्मान देते हैं, जो लोग हैं, तो वे तो डाकुओं से, मतलब ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन जिसे आप कहते हैं, तो उनके साथ रिश्ते रखे हैं, उनके साथ संबंध रखते हैं, उनके साथ दोस्ती किए हैं। तो इस तरह वो पूछते हैं लेखक माँ से, पता नहीं कहाँ तक सच है, तो मालूम नहीं, ऐसे मैं तो सुना था कि इस तरह हो रहा है, तो कहाँ तक सच है पता नहीं। तो इस तरह लेखक गंगा माँ से पूछता है। तो गंगा माँ कहती है, उत्तर देते हुए कहती है, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। मनुष्य जो है वो अपने जीवन के मूल्यों का अंतिम संस्कार कर देता है, मतलब उनको त्याग देता है, उनको छोड़ देता है। जीवन मूल्यों को जो व्यक्ति छोड़ता है तो वो वैसे इसी तरह करता है, यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो,
तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। कावेरी बहन मतलब कावेरी नदी, जो दक्षिण भारत में बहती है, बहुत प्रसिद्ध नदी है। तो उस कावेरी नदी का नाम लेते हुए गंगा मैया कहती है, तो उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। तो वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। देखिए, कावेरी एक बार मिली थी, वो कह रही थी कि मनुष्य कितने विषैले हो गया है। इसके लिए एक उदाहरण बताते हुए वह कह रही थी कि मनुष्य को जब सांप ने काटा तो सांप नहीं मरा, बल्कि मनुष्य नहीं मरा। सांप काटने से कौन मरते हैं? मनुष्य मरते हैं। जिनको काटता है सांप वो मरते हैं, अक्सर सबको मालूम है, अक्सर वैसे ही होता है ना। तो मनुष्य को वह सर्प जब काटा तो मनुष्य मरा नहीं, बल्कि उसके बदले में काटने वाला सांप ही मर जाता है। मतलब मनुष्य सांप से भी ज़्यादा विषैला बन गया है। विष मनुष्य के देह में उतना विष फैल गया है, वो मनुष्य इतना विषैला बन गया है। जैसे सांप भी काटे तो खुद सांप मर जाता है, लेकिन मनुष्य को कुछ नहीं होता। इस तरह के विष से भरा हुआ मनुष्य आज हो गया है। मनुष्य ऐसे बन गए हैं, गंगा मैया कह रही है। तो उसके इस बात से लेखक और एक प्रश्न पूछता है, कहता है, सच में मनुष्य इतना क्यों गिर गया? क्यों गिर रहा है इतना मनुष्य? समझ में नहीं आता मुझे भी। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे। पशु पक्षी भी मनुष्य के इस तरह के बुरे कर्मों को देखकर वो भी हंस रहे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। मैंने सुना है कि आज अखबार में पढ़ा है मैंने कि एक बेटा अपने संपत्ति के लिए, सिर्फ और सिर्फ संपत्ति के लिए माँ को ही मार डालता है, जान से माँ को ही मार डालता है। तो इस तरह की बातें बहुत सारे हैं, सिर्फ माँ को ही नहीं, पिता को भी, अपने सगे संबंधियों को भी, सिर्फ और सिर्फ संपत्ति के लिए जान से मारने की जो घटनाएं शहर आजकल आम हो चुके हैं। तो ये बात यहाँ पे कहते हैं लेखक। तो उसके लिए उत्तर देते हुए गंगा माँ कहती है, बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। तुम देख रहे हो हरिजनों पर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं। जो गरीब हैं, जो पददलित हैं, ऐसे लोगों पर कैसे अत्याचार आजकल होते रहते हैं। जो बेसहारा होते हैं, तो ऐसे लोगों पर किस तरह अत्याचार होते रहते हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। मैं समान रूप से अपने गोद में लिया। कोई पददलित हो, कोई उच्च हो, कोई गरीब हो, कोई एक सामान्य व्यक्ति हो या कोई VIP हो, जो भी व्यक्ति हो, किसी में मैंने भेदभाव नहीं किया। सभी को अपना ही बच्चा माना, सभी को अपने ही गोद में खिलाया। अपने ही गोद में लेकर खिलाया मैंने। सभी को एक ही तरह का पानी मैंने पिलाया। सभी को अन्न बिना भेदभाव किए अन्न दिया। सभी को बिना भेदभाव किए हवा दिया, वातावरण दिया। तो सब कुछ मैंने बिना भेदभाव किए मैंने किया। लेकिन अपने में ये लोग क्यों भेदभाव करते रहते हैं? ये मेरे कैसे भक्त हैं? तो ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफ़ी नहीं हैं? तो ये सारी घटनाएं काफ़ी नहीं हैं? मुझ में ये
प्रदूषण फैलने के लिए। तो इन्हीं वजहों से मुझ में इतना प्रदूषण फैल रहा है। लोग जागरूक नहीं है। मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की गंदगी फैलाता है, चाहे वो धार्मिक रूप में हो या वैज्ञानिक रूप में, किसी भी रूप में आप सोचिए, किसी भी नज़रिए से आप सोचिए, मनुष्य इस तरह के बुरे कामों में हमेशा तल्लीन रहता है। अच्छे कर्म मनुष्य के लिए आज करना मुश्किल हो रहा है, ऐसे जीवन जी रहा है। तो इसीलिए गंगा माँ कहती है कि इस तरह अगर होता है तो मैं प्रदूषण के लिए खुद कौन है जिम्मेदार? मनुष्य ही है। तो अंत में और एक प्रश्न पूछता है लेखक का, पूछता है, क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दें। और एक अंतिम मैं प्रश्न पूछता हूँ, उसके लिए एक उत्तर दीजिए माँ। क्षमा कीजिए कि आपसे मैं जितना समय आपको लेना चाहता था उससे भी ज़्यादा आपका समय मैंने लिया, क्षमा कीजिए कहते हुए वो और एक प्रश्न पूछता है, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? क्या ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा? क्या संभावनाएं हैं भविष्य में? ये गंदगी, ये सब समाप्त हो सकते हैं क्या? इस तरह के अराजकता समाप्त हो सकता है क्या? तो इस तरह के पाप कर्म छोड़ देता है क्या मनुष्य करना? पाप कर्म करना मनुष्य छोड़ देता है क्या? तो ये सब प्रश्न यहाँ पे ये सब मिलाकर एक ही पूछता है, संभावनाएं क्या है? लेखक पूछता है। तो उत्तर के रूप में शॉर्ट एंड स्वीट उत्तर देते हुए गंगा माँ कहती है, बेटा, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, प्रकृति बहुत ही शक्तिमान है, प्रकृति के सामने किसी का भी कुछ भी नहीं चलता। ऐसा पहले भी हुआ है। ऐसे अगर जब भी इस तरह के मनुष्य का जो अति कुकर्म होने लगते हैं, तो ज़्यादा होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो पाप कार्य ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो प्रकृति ही खुद उसको संभालती है। तो ऐसे पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। जो भी हो, अगर ज़्यादा हो गया तो उसका अंत अवश्य होता है। तो वो घड़ी अगर कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरना चाहिए, भर गया तो उसका अंत अवश्य होता है। तो प्रकृति देखती है और तो इसका भी अंत कर देती है। फिर से नए सिरे से इस जगत की स्थापना करती है और नए सिरे से और एक नई दुनिया देखने को मिल सकती है, पुनः प्रतिष्ठापित हो जाती है यह जगत। तो ये सिलसिला होता ही रहता है। जब अधर्म बढ़ने लगता है, जब पाप कर्म बढ़ने लगते हैं, तो ये सब अनिवार्य रूप में बदलाव हो ही जाते हैं। जब भी कहीं भी ये सब बढ़ने लगते हैं तो इस तरह कहते हुए गंगा मैया अपनी बात समाप्त करती है। तो लेखक भी कहता है, माँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पे ये गद्य समाप्त हो जाता है और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न, कुल मिलाकर 11 प्रश्न, एक अंकीय प्रश्न आपके सिलेबस के लिए रखा गया है। देख लीजिए, मुहावरे हैं वो भी देख लीजिए। और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाग में 3 और सिर्फ 3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखिए। संदर्भ स्पष्टीकरण है तो देख लीजिए, कुल मिलाकर 5 संदर्भ स्पष्टीकरण है, देख लीजिए। वाक्य शुद्ध कीजिए प्रश्न है 4th वन, तो उसमें भी 5 प्रश्न हैं, देख लीजिए। तो इसके साथ साथ में भी
इस गद्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।